उर्दू डिस्कवरी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात होने जा रही है उस कौम की जो कई दहाइयों से मुसलमानों से दुश्मनी निभाती आई है, जबकि मुसलमान भी इन्हें मुंह लगाना हरगिज पसंद नहीं करते। आप समझ तो चुके ही होंगे कि बात होने जा रही है यहूदियों की, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये हमारे ही मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में रह रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने जा रहे हैं कि कैसे यहूदी अपनी शनाख्त बदल बदल कर पाकिस्तान में किस किस जगह रह रहे हैं। क्या इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म के वालिद का ताल्लुक भी पाकिस्तान से जुड़ा है? क्या पाकिस्तान में यहूदियों का कोई कब्रिस्तान भी मौजूद है? ये सब कुछ जानने से पहले आपसे इतनी सी गुजारिश है कि हमारी हर वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखा कीजिए, ताकि आप मुकम्मल हकायक को समझ सकें। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त यहूदियों और मुसलमानों के बीच बेशुमार किस्म के इख्तिलाफात पाए जाते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान बात करना एक अहम मामला समझा जाता है। यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान बहुत से मामलात पर बातचीत तो आप सुनते ही रहते होंगे, लेकिन आज जिस मामले पर बात होने जा रही है उसके बारे में शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। जैसे कि कराची शुरू से ही रोशनियों का शहर कहलाया जाता रहा है। ये कल से लेकर आज तक सियासी, समाजी और तहजीबी हवाले से काफी अच्छी तरह जाना जाता है। तकसीम से पहले इस शहर की तामीर में जहां मुसलमानों समेत अंग्रेजों, हिंदुओं और पारसियों का हिस्सा रहा है, तो वहीं यहूदियों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। कराची की तारीख पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो मालूम होता है कि पहले इस शहर में कई मज़ाहिब के लोगों की तरह यहूदियों की बिरादरी भी आबाद थी। उस वक्त इन लोगों ने अपनी एक अलग ही पहचान बना रखी थी। क़याम पाकिस्तान से पहले यहूदियों की एक बड़ी तादाद कराची समेत लाहौर, रावलपिंडी और पिशावर में रहा करती थी। उस वक्त ये यहूदी खानदान ज्यादातर ईरान, अफगानिस्तान, चीन और इराक जैसे मुल्कों से होते हुए पाकिस्तान पहुंचे थे, जबकि हकीकत में उस वक्त भी ये लोग काफी हुनरमंद और तालीम याफ्ता हुआ करते थे। ये लोग अपना कारोबार सरकारी दफ्तरों और तालीमी शोबों के जरिए करते थे। अंग्रेजों की कराची में सबसे पहली मर्दमशुमारी सन 1881 में की गई। उस मर्दमशुमारी के मुताबिक सिंध में 153 यहूदी आबाद थे, जबकि दूसरी मर्दमशुमारी तक इनकी तादाद कुछ गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। सन 1901 की मर्दमशुमारी में यहूदियों की तादाद 500 के करीब पहुंच चुकी थी और तकसीम के वक्त ये तादाद पूरे मुल्क में 2000 से भी ज्यादा हो चुकी थी, जबकि इनकी सबसे ज्यादा तादाद सिंध में पाई जाती थी। इसी तरह नादरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 की मर्दमशुमारी में 800 से ज्यादा यहूदी आबाद थे और कहा जाता है कि आज भी कराची में यहूदियों की तादाद काफी ज्यादा पाई जाती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 2013 के आम इंतखाबात में यहूदियों के 800 वोट दर्ज थे, जिनमें 427 खवातीन और बाकी मर्दों ने वोट कास्ट किया था। लेकिन 2018 के आम इंतखाबात में एक भी यहूदी वोटर का इंदराज नहीं पाया गया। इन्हें अपनी शनाख्त के मुतालिक काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। समझा यही जाता है कि अरब इसराइली जंगों और मुआशरे में कबूल न करने के डर से इन्होंने अपनी शनाख्त छुपा रखी है। ईसाई, पारसी और मुख्तलिफ किस्म के मज़ाहिब की पहचान बनाकर घूम फिर रहे हैं। इनके पाकिस्तान में अपनी शनाख्त छुपाने की एक बड़ी वजह यह भी है कि इस मुल्क का शुमार उन ममालिक में किया जाता है जिसने नाजायज इसराइली रियासत को अभी तक तस्लीम नहीं किया। हालांकि हुकूमत की जानिब से इनकी रिहाइश पर किसी किस्म का एतराज नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग अपने आप को जाहिर न करना ही बेहतर समझते हैं। कराची के लोगों का कहना है कि वहाँ मौजूद होटल वगैरह जैसी जगहों पर यहूदी आकर बैठा करते थे, लेकिन किसी से बात करने से गुरेज करते थे। जो यहूदी अपनी शनाख्त छुपाते छुपाते इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, उन्हें यहूदियों के कब्रिस्तान में दफनाने की बजाय जो मजहब उन्होंने अपनाया होता है वहां दफन कर दिया जाता है। जो लोग इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि पहले दौर में कराची में यहूदी रहा करते थे, तो वो लोग ये जानने में भी काफी दिलचस्पी रखते हैं कि ये लोग कराची में आखिर किस जगह रहा करते थे। इस वक्त सिंध में कई ऐसी जगह मौजूद हैं जो यहूदी खानदानों के रहने की दलील देती हैं। जब इस पर मजीद तहकीक की गई तो पता चला कि अंदरूने सिंध रंछोड़ लाइन के इलाके में यहूदियों का एक बड़ा खानदान आबाद था। वहां रहने वाले एक सहाफी के वालिद का कहना है कि सन 1948 तक यहाँ इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का खानदान रहता था। इन बुजुर्ग का कहना था कि ये लोग रेंट पर रहा करते थे और मैं इनके पड़ोस में रहता था। ये पूरा खानदान छोटे छोटे घरों में एक साथ आबाद था। जबकि बुजुर्ग का कहना था कि नेतन्याहू के वालिद के इलेक्ट्रिक पावर हाउस में एक वर्कशॉप इंजीनियर थे और मैं उस वक्त उनके साथ हेल्पर के तौर पर काम करता था। वो साइकिल पर और हम पैदल दफ्तर जाते थे। हमारे उनके साथ काफी अच्छे ताल्लुकात थे। एक साथ उठते बैठते, खाते पीते और एक साथ काम करते थे।
इनके 3 बच्चे और एक बीवी भी थी और आज इनकी बीवी की कब्र यहूदियों के कब्रिस्तान में मौजूद है। लेकिन जब पाकिस्तान वजूद में आया तो ये रातों रात किसी को बताए बगैर यहाँ से चले गए, जबकि इसी बात की तस्दीक के इलेक्ट्रिक के एक साबिक ऑफिसर ने भी की कि यहाँ एक ऐसा यहूदी वर्कशॉप इंजीनियर काम करता था जो रोजाना साइकिल पर आता था और फिर एक दिन बताए बगैर गायब हो गया। लेकिन जब के इलेक्ट्रिक के मजीद साबका ऑफिसर से इस बात की तस्दीक की गई तो उन्होंने इसे मानने से साफ साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि तारीख में हमारे यहाँ ऐसा कोई मुलाजिम काम पर नहीं रखा गया। हो सकता है कि बाद में कोई नेतन्याहू के नाम का बंदा काम करने आया हो, पर वो नेतन्याहू के वालिद नहीं थे। लेकिन इस वक्त जो लोग उस जगह रिहाइश पजीर हैं, उनके दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि पहले हमारे इलाके में इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म के वालिद ही रहा करते थे और हमने ये बात अपने बुजुर्गों से भी सुन रखी है। एक मशहूर मुसन्निफ इकबाल अब्दुल रहमान अपनी किताब में लिखते हैं कि सिंध में बेशुमार ऐसी इमारतें हैं जो अब टूट फूट का शिकार हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब इन्हीं इमारतों को यहूदियों ने आबाद कर रखा था। इसके अलावा कराची में एक और भी ऐसी इमारत कायम है जो इस वक्त आम लोगों की रिहाइश इख्तियार कर चुकी है, लेकिन इस इमारत की तारीख के बारे में पूछा जाए तो लोग आज भी इसे यहूदी इस्राएली मस्जिद के नाम से जानते हैं। रिकॉर्ड्स के मुताबिक पाकिस्तान का आखिरी यहूदी शख्स जो मंजर आम पर आया था, उसकी वालदा यहूदी और बाप मुसलमान था। इसके माँ बाप पाकिस्तान में ही पैदा हुए और यहीं इस दुनिया से रुखसत भी हुए। ये यहूदी शख्स अपना नाम फैसल बिन खालिद बताता था, लेकिन फिर इसने खुद को यहूदी रजिस्टर करवाने के लिए नादरा में दरखास्त दी और ऑफिशियली इसराइल के सफरी दस्तावेजात हासिल करने की दरखास्त भी दायर की, जिस पर हुकूमत पाकिस्तान ने यहूदी शहरी के तौर पर इसकी दरखास्त कबूल कर ली। इसके बाद फैसल बिन खालिद ने अपनी वालदा का मजहब इख्तियार करके अपना नाम भी तब्दील कर लिया और फैसल बिन खालिद से अपना नाम फैसल बिन खालिद रख लिया। यहूदियों की सबसे बड़ी इबादत गाह जमील स्ट्रीट निशात रोड पर वाक़ थी, जिसे क्लीसा के स्टार के नाम से भी जाना जाता था। इस इबादत गाह को एक यहूदी की जानिब से सन 1893 में कायम किया गया था और पाकिस्तान बनने के बाद इसके बाहर पाकिस्तान बनी इसराइल कम्युनिटी का बोर्ड भी लगाया गया था, जबकि इसके दाखिली दरवाजे के बाहर इब्रानी जुबान में यह तहरीर किया गया था कि इस दरवाजे से सिर्फ यहूदियों को अंदर जाने की इजाजत है। कराची में इस वक्त यहूदियों का खास कब्रिस्तान भी मौजूद है, जहां सिर्फ इसराइली यहूदियों की कब्रें ही बनी हुई हैं। इस कब्रिस्तान में इस वक्त तकरीबन 5000 यहूदी दफन हैं, जबकि अब काफी अरसा हो चुका है कि इस कब्रिस्तान में किसी यहूदी को दफन नहीं किया गया। आखिरी तदफीन सन 1997 में की गई थी, जो फैसल बिन खालिद की वालदा थी। जिनके प्यारे यहाँ दफन हैं, वो कई सालों पहले पाकिस्तान से हिजरत कर चुके थे। इसी वजह से यहाँ कोई आता जाता नहीं है और कब्रिस्तान की हालत काफी ज्यादा बिगड़ चुकी है। कहा जाता है कि जो लोग अपने प्यारों को यहाँ दफन करके हिजरत कर गए थे, वो खुफिया तरीके से कभी कभार अपनी शनाख्त बदल कर पाकिस्तान का चक्कर लगाते रहते हैं। जी तो मुआजिज दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।